नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली में अभी अभी मतदान खत्म हुए हैं और रिजल्ट को लेकर भी सबके मन में ये सवाल है कि आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में मुख्य टक्कर आप और बीजेपी में है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठते हैं कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो आखिर कौन होगा प्रमुख चेहरा, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम अगर बीजेपी की जीत होती है तो, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो कौन है वो तीन प्रमुख चेहरे जो बीजेपी के को लीड कर सकते हैं, तो वो दिल्ली के सीएम के पद पर बैठ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले मनोज तिवारी को कमान मिल सकती है। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मनोज तिवारी का नाम। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी की मुखरता पूर्वक आगे करती रही है। हो सकता है कि आघार पार्टी जीते तो मनोज तिवारी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट में चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस की सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन को भी मजबूत बनाता है। बीजेपी अगर जीती तो विजेंद्र गुप्ता पर भी दांव लगा सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है। उनका नाम भी दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीतती है तो उनका योगदान भी माना जाएगा। ऐसे में अगर पार्टी को जीत मिली तो पार्टी इनको भी सीएम का चेहरा बना सकती है। हालांकि अभी ये बस कयास भर लगाए जा रहे हैं। तो ये 3 प्रमुख नाम हैं जिस पर कयास लग रहे हैं कि अगर बीजेपी इस इलेक्शन में जीती है तो इन 3 नाम जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, पहला नाम मनोज तिवारी का है, दूसरा विजेंद्र गुप्ता और साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा को कमान थामी जा सकती है। आपको ये बता दें कि पहले ही मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार शनिवार के दिन का है, जिस दिन रिजल्ट की घोषणा होगी। देखने वाली बात होगी कि जब मतगणना का कार्य पूरा होगा उसके बाद ये जीत किसकी होती है। क्या बीजेपी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, क्या लोगों के दिल में केजरीवाल होंगे या फिर इस बार दिल वालों की दिल्ली बीजेपी पर भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच 3 नाम प्रमुख तौर पर दावेदार बीजेपी के बताए जा रहे हैं। शुक्रिया।